हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द एग्ज़ाम्स फायर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 17 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम्स फायर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे। पहला है, The Drugs Controller General of India (DGCI) has now allowed Pune-based Serum Institute of India to resume the previously paused clinical trial of the Oxford COVID-19 vaccine in the country. The DGCI (Drugs Controller General of India) has now allowed Pune-based Serum Institute of India to resume the previously paused clinical trial of the Oxford कोविड-19 वैक्सीन इन द कंट्री। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने सीरम इंस्टीट्यूट पुणे को देश में ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस दवा के क्लिनिकल परीक्षण को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पिछले सप्ताह ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस दवा के क्लिनिकल परीक्षण पर रोक लगा दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा। क्लिनिकल ट्रायल पर क्यों रोक लगाया गया था? क्योंकि जिन मरीज़ों पर इसका ट्रायल किया जा रहा था, जो परीक्षण किया जा रहा था जिन मरीज़ों पर, उन पर हार्मफुल इफ़ेक्ट नज़र आ रहे थे। उनके बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट नज़र आ रहे थे, जिसके कारण इस ट्रायल को रोक दिया गया था। लेकिन अब हाल फिलहाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने ट्रायल को शुरू कर दिया है, तो उसी को देख के भारत में भी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया ने मंजूरी दे दी है ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल की। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका क्या है ये? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वही है जो कोरोना वायरस की दवा पर काम कर रही है। किसके साथ काम कर रही है? एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका जनरल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर यूनाइटेड किंगडम में काम कर रहे हैं कोरोना वायरस की दवा में। ओके, और यही एस्ट्राजेनेका इंडिया में भी दवा पर काम कर रही है। किसके साथ मिलके? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड एस्ट्राजेनेका वर्किंग टुगेदर टू मेक द वैक्सीन ऑफ कोविड-19। याद रखिएगा, एस्ट्राजेनेका जो है, जो यूके में काम कर रही है कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए, वही भारत में भी काम कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। डीजीसीआई भारत का कौन है? तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वीजी सोमानी। याद रखिएगा, वीजी सोमानी इज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इजराइल, यूएई एंड बहरीन साइन अब्राहम अकॉर्ड। इजराइल, यूएई एंड बहरीन साइन अब्राहम अकॉर्ड। As per the agreement, the UAE and Bahrain will establish embassies, exchange ambassadors, cooperate and work together with Israel. The Abraham Accords opened the door for Muslims around the world to visit the historic Islamic sites in Israel. इज़राइल, यूएई और बहरीन ने अब्राहम संधि पर हस्ताक्षर किया। अब्राहम संधि याद रखिएगा फ्रेंड्स, अब्राहम संधि किन देशों के बीच हस्ताक्षरित किया गया है? इज़राइल, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के बीच अब्राहम संधि को साइन किया गया है। संधि के मुताबिक यूएई और बहरीन दूतावास स्थापित करेंगे, राजदूतों का आदान प्रदान करेंगे, सहयोग करेंगे और इज़राइल के साथ मिलकर काम करेंगे। ओके, संधि के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई और बहरीन इज़राइल में अपना दूतावास स्थापित करेंगे, इज़राइल के साथ राजदूतों का आदान प्रदान करेंगे, सहयोग करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। अब्राहम समझौते ने इज़राइल के ऐतिहासिक इस्लामिक स्थलों का दौरा करने के लिए दुनिया भर के मुस्लिमों का मार्ग खोल दिया है। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। आप जानते होंगे इज़राइल कंट्री की तलखी बनी रहती थी मुस्लिम नेशंस के साथ, लेकिन अब धीरे धीरे उसके रिलेशन जो है मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ वो कॉर्डियल होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, जिसका उदाहरण है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ इज़राइल की लेटेस्ट संधि, लेटेस्ट एग्रीमेंट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
इजिप्ट इज़ द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन अ पीस डील विद इसराइल इन 1979। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इजिप्ट पहला अरब देश था जिसने इसराइल के साथ पीस डील साइन की थी 1979 में। 1979 में इजिप्ट द्वारा इसराइल के साथ पीस संधि साइन की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इजिप्ट जो है वो फर्स्ट अरब स्टेट है टू साइन अ पीस डील विद इसराइल के साथ पीस डील साइन करने वाला, और उसने ये कब किया था? 1979 में किया था। दूसरा देश जॉर्डन इज़ द अनदर अरब स्टेट टू साइन द पीस डील विद इसराइल इन 1994। दूसरा देश जॉर्डन था जिसने इसराइल के साथ 1994 में पीस संधि साइन किया था। ओके, उसके बाद लंबे अंतराल के बाद अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन लेटेस्ट कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसराइल के साथ पीस संधि, शांति संधि साइन कर लिया है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, टू स्टेट्स थ्योरी। आपने कभी सुना होगा टू स्टेट्स थ्योरी क्या है? ये टू स्टेट्स थ्योरी जो है ये रिलेटेड है इसराइल एंड पैलेस्टाइन के रिगार्ड में टू स्टेट्स थ्योरी का जिक्र किया जाता है। ओके, इसराइल एंड पैलेस्टाइन के रिगार्ड में टू स्टेट्स थ्योरी का जिक्र किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम which was launched for the health workers fighting COVID-19 has been extended for another 6 months. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम which was launched for the health workers fighting COVID-19 has been extended for another 6 months. The scheme was announced by the government on March 30, 2020. ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? मार्च 30, 2020 को लॉन्च की गई थी। द स्कीम्स प्रोवाइड्स एन इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 लाख टू द हेल्थ केयर वर्कर्स हु हैव टू बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स। प्रधानमंत्री कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम जिसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू किया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम जिसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू किया गया था, उसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह स्कीम सरकार द्वारा 30 मार्च को शुरू किया गया था। ओके, 30 मार्च को शुरू किया गया था। यह स्कीम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख का बीमा दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों को इस स्कीम के तहत, कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख का बीमा दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी, आप जानते होंगे, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को हमेशा वो साथ में रहते हैं, उनका देखभाल करते हैं, इसलिए उनको इंश्योरेंस दिया गया है 50 लाख का, 50 लाख का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम के तहत। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया हैज़ जॉइंड द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जेद्दा अमेंडमेंट as observer state following the high-level virtual meeting of the Djibouti Code of Conduct Jeddah Amendment DCOCJA on August 26, 2020. Very important, India has joined the Djibouti Code of Conduct Jeddah Amendment. Djibouti Code of Conduct Jeddah Amendment as observer state following the high-level virtual meeting of the Djibouti Code of Conduct Jeddah Amendment on August 26, 2020. The DGOCJA is a grouping on maritime matter. Remember, it's a group of maritime affairs comprising 19 member states adjoining the Red Sea, Gulf of Aden, east coast of Africa, and island countries in the Indian Ocean region. India has joined Japan, Norway, the UK, US, and observers to the DCOCJA. हाल फिलहाल में इंडिया ने जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट को ज्वाइन किया एज अ ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर। याद रखिएगा, भारत ने हाल फिलहाल में जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जेद्दा अमेंडमेंट पे जिसे कहा जाता है, उसे हाल फिलहाल में एज ए ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन किया है। DCOCJA समुद्री मामलों पर एक समूह है।
रिमेंबर, याद रखिएगा, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जेद्दा अमेंडमेंट समुद्री मामलों पर एक समूह है जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट और हिंद महासागर क्षेत्र के 19 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें कितने देश शामिल हैं याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 19 सदस्य देश शामिल हैं। भारत DCOC-JA के लिए पर्यवेक्षक के रूप में जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका को ज्वाइन किया है। भारत ने DCOC-JA के लिए पर्यवेक्षक के रूप में जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका को ज्वाइन किया है। जापान, नॉर्वे, UK और US, अमेरिका जो है वो ऑलरेडी ऑब्जर्वर के तौर पे DCOC-JA में बने हुए हैं। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 September 2020. Very important, remember, World Ozone Day, International Day for the Preservation of the Ozone Layer is celebrated on 16 September 2020. The 16 September World Ozone Day commemorates the Montreal Protocol that was signed on this date by 24 members nation in 1987. Why ozone layer celebrated on 16 September? It was because on this day the Montreal Protocol was signed by 24 members nation in 1987. Very important, याद रखिएगा ज़रूर। Slogan for this year, ozone, all that is there between you and UV. इस साल का स्लोगन क्या है? ओजोन, ऑल डैट इज़ देयर बिटवीन यू एंड UV। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है 16 सितंबर को ही? आखिर आप सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को ही 24 सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। याद रखिएगा, 24 सदस्य देश द्वारा 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के याद में ही वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का स्लोगन, ओजोन हमारे और यूवी के बीच सब ओजोन है। ओके, हमारे और यूवी के बीच सब ओजोन है। यूवी क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे अगर ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होती, ओजोन लेयर अगर हमारे पर्यावरण में नहीं होती तो हम एक सेकंड भी जी नहीं सकते। हम सूर्य के रोशनी से, सूर्य की किरणों से जलकर राख हो गए होते। वो यूवी है, अल्ट्रा वायलेट लेयर है एटमॉस्फेयर में जिसने हमें बचाया हुआ है। एटमॉस्फेयर में यूवी की प्रेजेंस के वजह से सिर्फ कुछ ही हिस्सा सूर्य की किरणों का धरती पर आता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड ऑन 16 सितंबर 1987। याद है आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को साइन किया गया था। टू लिमिट एंड अल्टीमेटली फेज आउट द प्रोडक्शन ऑफ मैन मेड केमिकल्स like chlorofluorocarbon CFCs and 95 other ozone depleting material। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को क्यों साइन किया गया था? ये इसलिए साइन किया गया था क्योंकि वो केमिकल्स जो ओजोन लेयर को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, ओजोन लेयर को नुकसान कर रहे हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC और भी कुछ मटेरियल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। ओके, याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए साइन किया गया था? CFCs एंड अदर 95 ओजोन डिप्लीटिंग मटेरियल्स के प्रोडक्शन को रोकने के लिए। ओके, धीरे धीरे इन फेज वाइज मैनर। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द लोकसभा रिसेंटली पास्ड सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर अमेंडमेंट बिल 2020। द लोकसभा रिसेंटली पास्ड Salaries and Allowances of Ministers Amendment Bill 2020. According to the bill, the salaries of the parliamentarians are to be cut by 30% for 1 year in order to meet the exigencies arising out of COVID-19. लोकसभा ने हाल ही में
मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020 में क्या था? तो फ्रेंड्स, उसमें संशोधन के अनुसार सांसदों और मिनिस्टर्स के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% की कमी की जानी है। 30% का कट उनके सैलरीज और अलाउंसेस में होगा। इसलिए ये बिल पास किया गया है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रियों के भत्ते और सैलरीज में 30% की कमी के लिए ये बिल पास किया गया है। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अपॉइंटेड टेकियो कोनिशी as its new country director for India. Very important. The Asian Development Bank has appointed Takeo Konishi as its new country director for India. Konishi will replace Kanishi Yokoyama, who has taken over as Director General of ADB's South Asian Department. एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB ने टेकियो कोनिशी को भारत के लिए अपना नया निदेशक नियुक्त किया है। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टेकियो कोनिशी को भारत के लिए अपना नया निदेशक नियुक्त किया है। टेकियो कोनिशी कोनिची योकोयामा की जगह लेंगे। पहले कोनिची योकोयामा जो थे वो डायरेक्टर थे एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया में। ओके, अब कौन हो गए हैं? टेकियो कोनिशी। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जान लेते हैं। इसकी स्थापना, फॉर्मेशन, फाउंडेड कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। याद रखिएगा, इट्स वेरी हैंडी, कम्स इन एवरी एग्जाम। हेडक्वार्टर मनीला में है। प्रेसिडेंट मसात्सुगु असाकावा। प्रेसिडेंट जो है इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो है मसात्सुगु असाकावा। ये जापानीज़ प्रेसिडेंट हैं। और एक बात और याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा जापानीज़ होता है। हमेशा जापानीज़ प्रेसिडेंट, ऑलवेज जापानीज़ प्रेसिडेंट। ड्यू टू जापान जो है वो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। इसलिए हमेशा जो प्रेसिडेंट होता है ADB का वो जापानीज़ होता है। ओके, क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और एग्ज़ाम फायर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।